गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विनय रंजन आईआईटी दिल्ली। आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, इसमें सीखेंगे क्या, जो लास्ट क्लास में हम लोग इंटीजर्स जो बना रहे थे, मतलब नंबर्स बना रहे थे 5 डिजिट्स का, जो डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, डिविजिबल बाय 5, इस टाइप का स्ट्रक्चर था। उसी में हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस और करेंगे जो आईटी या जेईई मेंस के आए हुए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन से हमारा द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 विथ डिजिट्स फ्रॉम द सेट 1 2 3 4 5 एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड, मतलब रिपीटेशन अलाउड। ये आईटी एडवांस 2018 का क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, आईटी एडवांस 2018 का ये क्वेश्चंस आए हुआ है। सो हमें बनाना क्या है, तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है, जो नंबर कैसा हो, तो 4 से डिविजिबल हो, और किस डिजिट को यूज करके, तो 1 2 3 4 5, और इसमें क्या किया ना कि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कोई भी नंबर कितने बार भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, सो 5 डिजिट का नंबर बनाने का मतलब ये आपको कि 5 प्लेसेस को फिलअप करना है। ठीक, फिर लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि 4 से डिविजिबिलिटी के लिए जो कॉन्सेप्ट था हमारा कि लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, तो हमें पूरा का पूरा पहले लास्ट 2 डिजिट को देखना है कि लास्ट 2 डिजिट पे मतलब क्या क्या बैठ सकता है। सो 1 2 3 4 5 से एक नंबर बेटा 12 बैठ जाए। ठीक है, 12 के बाद फिर आपका 24, 32, फिर 44 एंड देन 52। इसके अलावा और कोई नंबर्स नहीं बन सकता जो लास्ट प्लेस पे बैठेगा, मतलब लास्ट 2 डिजिट पे बैठेगा। सो 1 2 12, 4 से डिविजिबल 24, डिविजिबल 32, 44 एंड 52। सो इस गिवन नंबर से आपका लास्ट 2 प्लेस पे 4 से डिविजिबल होने के लिए ये आपका टोटल कितना सेट तैयार हो रहा है, तो 5। सो लास्ट 2 प्लेस पे फिलअप करने का तरीका हमारे पास 5। अब 2 डिजिट यहां बैठ गया, 1 और 2 बैठ गया सब, बट रिपीटेशन जब अलाउड है तो फर्स्ट प्लेस के लिए अगेन 5 डिजिट बेटा अवेलेबल है कि जो यहां पे बैठ चुका है लास्ट 2 प्लेस पे, वो दोबारा फिर बैठ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड। फिर सेकंड पोजीशन के लिए अगेन 5, फिर इसके लिए भी 5। सो टोटल जब तक आप 5 प्लेसेस को नहीं फिलअप कीजिएगा, वर्क कंप्लीटेड नहीं कहलाएगा। सो आंसर इज इक्वल टू, सबको क्या करें, मल्टीप्लाइड कर दें। सो दिस इज इक्वल टू 620। ये आईटी एडवांस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 625 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इंटीजर्स बनाना है, मतलब नंबर्स बनाना है गिवन इंटीजर्स को यूज करके, रिपीटेशन अलाउड या रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसी क्वेश्चंस में अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड रहता है, सेम क्वेश्चंस में अगर ऐसा दे दे कि इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना, सेम क्वेश्चंस बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब जो बेटा लास्ट 2 प्लेस को फिलअप करना है, इसमें 44 का ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा, क्योंकि 44 का मतलब 4 आपने 2 बार यूज किया, बट क्वेश्चन बोला नहीं एक बार ही यूज करना है। तो लास्ट 2 प्लेस पे फिलअप हो सकता है 1 2 24 32 एंड 52, बस इतना ही। सो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बन रहा है लास्ट प्लेस को फिलअप करने के, लास्ट 2 4, जिसमें 2 डिजिट आपका यूज हो चुका है, तो आपका टोटल डिजिट आपका 5, 2 चला गया, बचा कितना 3, तो यहाँ 3, फिर यहाँ एक नंबर बैठ गया, तो टोटल 3 नंबर खत्म। अब यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1। सो टोटल आंसर हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 विच इज 24। जब रिपीटेशन नॉट अलाउड तो टोटल 24 ऐसा नंबर बनेगा जो 5 डिजिट का, जो कि 4 से डिविजिबल होगा, एंड जब रिपीटेशन अलाउड रहेगा तो 4 से डिविजिबल टोटल 625 नंबर्स बनेंगे, जो 625 वो आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, बट अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड रहेगा तो आपका 24 आंसर आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगेन द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स इन द क्लोज्ड इंटरवल इतना से इतना फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 2 3 4 6 7 तक। ठीक है, और इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ रिपीटेशन अलाउड या रिपीटेशन नॉट अलाउड, और आईटी एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। सो रिपीटेशन अलाउड अगर करें, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड। सो नंबर ऑफ 4 डिजिट का नंबर बनाना है,
वो किस ब्रैकेट में रहे। सो 2022 और 4482 इसके बीच में वो नंबर्स लाई करे, मतलब इससे इसका मतलब हर हालत में हमें 4 डिजिट का ही नंबर चाहिए। 5 डिजिट का नंबर बनाइएगा वो आपका ये 1000 वाले ग्रुप से बाहर चला जाएगा, 10,000 ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, सो स्ट्रिक्टली 2022 एंड 4482 के बीच में रहे, और इंक्लूडिंग, चूंकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि नंबर्स आपका 2022 भी हो सकता है एंड 4482 भी हो सकता है। ठीक है, क्लोज का मतलब ये होता है। सो ध्यान समझना, सो 4 डिजिट का नंबर बनाना है एंड रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, सो मान लो बेटा फर्स्ट प्लेस पे 2 से ही स्टार्ट करना है, ये 2022 है, फिर लास्ट 202। अब यहाँ पे क्या क्या फिलअप हो सकता है? क्या यहाँ 0 बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। क्या यहाँ 2 बैठ सकता है? हाँ बैठ सकता है। क्यों? अगर 2 यहाँ पे फिलअप हो जाएगा तो 2022 जो कि आपका ब्रैकेट के अंदर है। फिर यहाँ पे 2 3 4 6 7, मतलब 0 को छोड़कर ये 5 नंबर्स यहाँ पे अगर बैठ जाएगा तो 2022 या 2022 से बड़ा नंबर्स बनेगा, जो कि इस ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब जब 202 तो लास्ट प्लेस पे कितना पॉसिबिलिटी? तो 5 पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर बेटा 20, अब यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे 2 ना देके 2 से बड़ा कोई नंबर्स दिया, सपोज दैट 2 से बड़ा दिया, 3 4 6 7 में से कुछ भी दिया, यहां पे 3 4 6 7 में से कुछ भी नंबर दिया, तो टोटल कितना पॉसिबिलिटी बन रहा है यहाँ पे? तो 4 पॉसिबिलिटी। फिर यहाँ के लिए कुछ भी बैठ जाए, सपोज 20 यहाँ 3 बैठा और यहाँ 0 बैठ गया, तो 2030 इसके अंदर। तो यहाँ 204 बैठा है, यहाँ पे 2 बैठ जाए, 2042 इसके अंदर। सो लास्ट प्लेस के लिए टोटल 6 पॉसिबिलिटी, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसीलिए 6 पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 24 केस। फिर 20 आ गया। क्या अब 20 से हो सकता है कुछ भी पॉसिबिलिटी? सो अगर यहाँ 20 लीजिएगा सेकेंड प्लेस पे, तो वो आ चुका है ऑलरेडी, मतलब थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे। तो अब 2 से अगर स्टार्ट हो तो यहाँ पे क्या आ सकता है? 0 को छोड़कर, ध्यान समझना, 0 को छोड़कर कुछ भी यहाँ बैठा दीजिए इस प्लेस पे। 2 बैठेगा यहाँ पे एक तरीके से। अब यहाँ पे 0 को छोड़कर 2 3 4 6 7 में से कोई भी नंबर बैठ जाए, तो टोटल कितने तरीके से? तो 5 तरीके से। ठीक, फिर जैसे सपोज बेटा यहाँ 2 बैठ गया, तो 2 जो भी 2 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2022 से वो हमेशा ग्रेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 5 तरीके से। फिर अगेन यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 6, और ये 2 बैठा कितना? 1 तरीके से। ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 5, 108, सॉरी ये 180। ठीक है, नेक्स्ट, जब बेटा फर्स्ट प्लेस पे 3 बैठ गया, जब फर्स्ट प्लेस पे 3 बैठेगा तो 3000 का जो सीरीज बनेगा वो इसी नंबर्स के बीच में लाइक करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पे 3 बैठा दिया, तो अब यहाँ पे कुछ भी बैठ सकता है 6 तरीके से, 6 एंड 6। ये आपका 3 बैठा 1 तरीके से। सो टोटल 6 इंटू 6 इंटू 6, 216। फिर अगर बेटा फर्स्ट प्लेस पे 4 बैठा, ध्यान समझना, 4 के बाद आपको 482, इसका मतलब इस प्लेस पे आप 6 नहीं बैठा सकते, 7 नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते? क्योंकि 6 7 अगर बैठा वहां पे तो 4 6 वो इसके बाहर चला जाएगा, या 4 7 इसके बाहर चला जाएगा। इट मींस कि 4 से जब स्टार्ट किया तो इसका जो आपका इस प्लेस पे नंबर्स बैठ सकता है, वो कौन बैठ सकता है? तो 0 2 3 4 कुछ भी बैठ सकता है। जैसे 40 इसके अंदर, या 4 4 पे भी थोड़ा ध्यान देना है, 4 4 4 पे भी कोई ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो यहाँ पे 0 2 3 4 टोटल कितने? 4 तरीके से। ठीक, फिर यहां पे कोई भी नंबर बैठ जाए 6। ठीक, सो 4 यहां वाले माला 0 बैठ गया तो 4 0, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर आ जाएगा। या 2 बैठ गया तो 4 2 इसके अंदर आ जाएगा, 4 3 इसके अंदर, 4 4 अगर बैठ गया बेटा यहाँ पे, ध्यान समझना कि 4 4, तो यहाँ पे क्या बैठ सकता है? 6, मतलब 4 4 के बाद ये कोई सा भी नंबर बैठ जाए तो 8 2 के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो 6 6।
ये आपका एक तरीके से यहाँ पे 4 बैठ गया। सो टोटल 144। ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग देख लें, यहाँ पे लास्ट आपका कितना था, जब 4 से यहाँ स्टार्ट हुआ, फर्स्ट प्लेस पे जब 4 बैठा, आपका 4 बैठा, तो अब सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे हमें बैठाना है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे बैठाना है, ध्यान से होना। ठीक है। सो 4, फिर इस पे भी आपको क्या बैठा दिया, सपोज 4 बैठा दिया, 4 4। अब लास्ट 2 प्लेस पे आपका क्या क्या बैठ सकता है, कुछ भी बैठ सकता है, 6 6, ये आपका 1 तरीके से, ये भी आपका 1 तरीके से। ठीक है। सो 4 4, तो यहाँ पे कुछ भी बैठ जाए, 36। ठीक है। सो टोटल आपका जो आंसर हो जाएगा, सबको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। सबको क्या करना, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमें रिपीटेशंस अलाउड था, और एक ऐसा नंबर बनाना है, कितने डिजिट का, 4 डिजिट का, जो इस नंबर्स के बीच में रहे, मतलब इस इंटरवल में बीच में रहे। ठीक है। सो फर्स्ट आपने स्टार्ट किया 2 से, सो 202, तो लास्ट प्लेस पे आप कुछ भी बैठा दीजिए, वो इस नंबर के बीच में आ जाएगा। सो टोटल 5। फिर सेकंड, जब 20 लिया, नेक्स्ट लास्ट 2 प्लेस पे आप कुछ भी बैठा दीजिए, कुछ भी नहीं, मतलब 20 यहां पे बैठा आपका, अगर 0 बैठ गया तो 200, 200, तो वो इसके बाहर जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड चलेगा, छोटा नंबर हो जाएगा। या 202, वो ऑलरेडी कंसीडर कर लिया, तो यहां पे बैठने के लिए 3 4 6 7, 3 4 6 7 4 तरीके से, एंड यहां पे कोई सभी बैठ जाए तो टोटल 24। फिर नेक्स्ट, जब बेटा यहाँ 2 से स्टार्ट हो, बट 0 यहां ना बैठे, ठीक है, मतलब 2 3 4 6 7 कुछ भी बैठ जाए, तो टोटल 5 तरीके से। फिर यहाँ 0 बैठ जाए, कोई दिक्कत, जैसे मान ले 2 2, यहाँ 0 और यहाँ 6, तो इससे आपका क्या रहा, ग्रेटर रह गया। ठीक है। सो ये 5 तरीके, ये 6 6, टोटल हो जाएगा आपका 180। फिर नेक्स्ट, जब फर्स्ट प्लेस पे 3 को आपने बैठाया, 3 जब यहाँ पे बैठा, तो आपको यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे कुछ भी बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका 4482 से लेस ही नंबर बनेगा, टोटल 216। फिर नेक्स्ट, जब 4 से स्टार्ट हो आपका, जब आपका 4 से स्टार्ट हुआ, तो मैंने यहां पे किया हुआ है, जब 4 से स्टार्ट हुआ तो 4 4, ठीक है, क्योंकि 4 से जब स्टार्ट होगा, तो एक चीज ध्यान रखना है बेटा, कि 6 अगर आ गया आपका सेकंड प्लेस पे, तो 4 6 वो इसके बाहर चला जाएगा, या 4 7 बाहर चला जाएगा। सो फर्स्ट पे 4, सेकंड पे भी आपने 4 रख दिया, तो आपका अब इस 2 प्लेस पे 6 तरीके से, इससे भी 6, टोटल 36। ठीक है। सो अब आपको करना क्या, सबको ऐड कर देना, या फिर एक ये भी तो हो सकता है कि इस प्लेस पे 4 बैठा। ठीक है, ध्यान समझना, यहां बैठा 0 2 3, इस 3 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर बैठ जाए, कोई भी एक नंबर बैठ जाए, 0 2 3 में से कोई भी एक नंबर बैठ गया अगर, तो आपको यहाँ पे टोटल कितने तरीके से, 3 तरीके से। फिर यहाँ पे आपको 6 एंड यहाँ पे आपको 6, या इसी को मैं यहाँ पे कर रहा था कि यहाँ पे 4 4 अलग ना करके इस दोनों केस को इकट्ठा आप एक साथ कर दीजिए, कि यहां 4 बैठा जाए एक तरीके से, और यहां पे बैठने के लिए 6 और 7 को छोड़कर कुछ भी बैठ सकता है, तो 0 2 3 4 कितने तरीके से, 4 तरीके से। फिर यहां 6 एंड यहां 6, ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 4, 144। सो टोटल क्या करना, सबको ऐड कर देना है। सो इस दोनों केस को कंबाइन करके, इस दोनों केस को कंबाइन करके मैंने वहां पे निकाल लिया 144। सो टोटल आंसर, so total this is equal to 5, फर्स्ट केस का 5, फिर बेटा 24 24, फिर 180 180 प्लस 216 एंड 144। ठीक है, ये आ जाएगा इसका 569।
569, ठीक है। सो 569 देख लीजिए, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग इस क्वेश्चन के बाद हाँ, अब हम लोग को जो स्टार्ट करना डिफिनेशन ऑफ परमुटेशन, मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये जो टॉपिक का हेडिंग आपका डाला हुआ उसमें पहला आपका टर्म है परमुटेशन, सेकंड टर्म आपका है कॉम्बिनेशन। सो परमुटेशन का क्या मीनिंग क्या है, परमुटेशन इस वर्ड का क्या मीनिंग है वो हमें समझना, फिर इस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकता है। तो सिंपल इसका मतलब होता है परमुटेशन का मीनिंग होता है कि अरेंजमेंट, अरेंज करना, चीजों को अरेंज करना। जैसे सपोज गांव वगैरह आप लोग देखते होंगे कि भोज वगैरह जो होता है, भोज भात जो, तो एक लाइन में लोगों को बैठा देता है, एक लाइन में, सिंगल लाइन में। तो अभी भी यहां भी हम लोग को वही करना है कि नंबर्स को या किसी भी चीज को अरेंज करना इन ए रो, एक रो में अरेंज करने का कितना तरीका हो सकता है वही कहलाएगा परमुटेशन। सो परमुटेशंस को डिफाइन किया गया सिंपली कि अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए रो। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए रो, एक लाइन में ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का जो होगा तरीका वही कहलाता है आपका परमुटेशन, मतलब ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करना या अरेंज करना एक ही चीज है, ठीक है। हमें करना क्या, अरेंजमेंट करना, इट मींस किसको अरेंज करना है, ऑब्जेक्ट्स को कहां पे अरेंज करना है, इन ए रो, मतलब एक लाइन में अरेंज करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सपोज पहला लिखना परमुटेशन या अरेंजमेंट या अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है। सो हमें करना क्या बेटा कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, सब के सब एक साथ अरेंज करने का कितना तरीका होगा वो बताना है। सो परमुटेशन या अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम। एज्यूम कर लिया कि लेट ये हमारा ऑब्जेक्ट है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन n, ये हमारे एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे कैसा है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। इसको क्या करना है, अरेंज करना एक रो में। इट मींस एक रो में अरेंज करने का मतलब ये हो गया बेटा इन सभी को चेयर्स पे क्या करना, बैठाना है। तो मैंने क्या किया, एन चेयर्स लगा दिया, ठीक। अब फर्स्ट चेयर पे बैठने के लिए जितने भी लोग हैं वो सब के सब इक्वली कैपेबल, मतलब कोई भेदभाव नहीं करना है, मतलब फर्स्ट चेयर पे कोई भी आदमी बैठ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो फर्स्ट चेयर के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं, सो टोटल n लोग एलिजिबल है। मान लिया एक आदमी बैठ गया, सपोज A2 बैठ गया, सपोज यहाँ A2 बैठ गया, तो अब सेकंड चेयर के लिए एक आपका कम हो जाएगा, टेकन ऑल एट ए टाइम, यहां पे लिख लीजिए रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, मतलब ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करना है, जो एक बार बैठ गया तो वो आगे दोबारा नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। सो रिपीटेशन नॉट अलाउड। सो फर्स्ट चेयर के लिए बेटा n ऑप्शन था, तो अब सेकंड चेयर के लिए मतलब इसको नाम दे चेयर नंबर 1, दिस इज चेयर नंबर 2, तो इसके लिए बेटा एक आपका कम हो जाएगा, तो n-1 ऑब्जेक्ट्स, इसके लिए फिर एक कम हो गया n-2, इसके लिए फिर n-3, ये चलता रहा। लास्ट चेयर के लिए आपके पास एक आदमी बचेगा, अब वो आपको उस चेयर पे क्या होगा, वो बैठ जाएगा, चेयर नंबर n। अब आपका काम था सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, इट मींस जब तक सारे चेयर पे लोग नहीं बैठ जाएंगे आपका वर्क कंप्लीटेड नहीं होगा, तो सबको क्या करना, मल्टीप्लाइड कर देना है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स total number of arrangements, this is n into n-1, n-2, n-3 and 3 to 1। अब थोड़ा ध्यान समझना, ये सब के सब आपके नेचुरल नंबर्स है एंड 1 से लेकर n तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है। सो इसको आप 1 से लेकर n लगातार कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड n फैक्टोरियल। तो ये आपका हो गया क्या, n फैक्टोरियल। सो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को, सो अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जिसमें टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब सबको इकट्ठा एक साथ लेके अरेंज करने का
तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल कितना तरीका होगा, कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो सिंपली n फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सपोज हमारे पास मैथमेटिक्स के 5 डिफरेंट राइटर के बुक्स है, उसको अपने एक रो में अरेंज करना है। 5 डिफरेंट राइटर्स का बुक है, 5 डिफरेंट बुक्स, तो इसको कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। हम लोग कभी करते हैं ना, अपने घर का जो आपका स्टडी रूम रहता है उसमें एक रो में मैथ्स का बुक, एक रो में फिजिक्स, एक रो में केमिस्ट्री, इस टाइप से आप कभी कभी अरेंज करते होंगे। सो टोटल अरेंजमेंट्स आपका हो जाएगा, इट मींस 5 बॉक्स को फिलअप करना। तो फर्स्ट प्लेस पे आपको पुट करने के लिए सारे बुक्स इक्वली अवेलेबल है, तो यहां बेटा 5 ऑप्शंस। सेकंड के लिए कोई एक बुक यहां बैठ गया तो दोबारा ये आगे नहीं आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड। यहां 4, यहां 3, यहां 2, यहां 1, सबको मल्टीप्लाइड कीजिएगा, दिस इज 5 फैक्टोरियल। ठीक है। सो अरेंजमेंट्स का मतलब क्या था, आप समझ गए कि अरेंजमेंट्स मीनिंग मतलब सिंपल चीज है कि अरेंज करना। परम्यूटेशन का मतलब क्या हो, अरेंज करना। किसको अरेंज करना है, ऑब्जेक्ट को अरेंज करना, किस तरीके से अरेंज करना है, तो एक रो में अरेंज करना, एक लाइन में अरेंज करना, और ऑब्जेक्ट्स अभी आपका डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड हिस्ट्री, ध्यान समझना, HISTORY। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर्स का ये वर्ड है हिस्ट्री। और इसको, इसके लेटर्स को यूज करके हमें क्या बनाना है, वर्ड बनाना है। जो वर्ड बनेगा आपका वो मीनिंगलेस भी वर्ड बने या मीनिंगफुल बने, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। सो इट मींस हमें क्या करना है कि 7 प्लेसेस पे वर्ड को अरेंज करना है। ठीक। अब ध्यान समझना, फर्स्ट प्लेस पे बेटा कोई भी लेटर आपका आ सकता है ना, तो फर्स्ट प्लेस के लिए 7 ऑप्शंस। फिर एक कोई लेटर बैठ गया, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहां पे लिखिए रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो अब सेकंड प्लेस के लिए आपका एक कम हो जाएगा, तो 6, फिर एक कम हो गया 5 एंड 4 3 2 एंड 1। सो टोटल वर्ड हो जाएगा 7। ठीक है, विच इज 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होगा ये आपका 720 होता है बेटा आपका 6 फैक्टोरियल, एंड 7 फैक्टोरियल 5040। ठीक है। सो 5040 इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट रेड बॉल्स, ध्यान देखना, 5 डिफरेंट रेड बॉल्स, 3 डिफरेंट ब्लैक बॉल्स एंड 2 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स कैन बी अरेंज अलोंग ए रो। एक रो में किस तरीके से हम लोग 5 डिफरेंट है आपका कौन सा रेड कलर का बॉल, सब डिफरेंट है, हो सकता है एक ये ब्रांड का, दूसरा दूसरे ब्रांड का, एंड सेकंड आपका 3 डिफरेंट ब्लैक बॉल्स एंड 2 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स कैन बी अरेंज इन ए रो। सो टोटल हमारे पास कितने बॉल्स है, तो 5 3 8 2 10, टोटल 10 बॉल्स है, और सबको एक रो में अरेंज करना, तो सिंपल हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल। ठीक है। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑक्युपाई ओनली इवन प्लेसेस। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो आपका वॉवेल्स है वो इवन प्लेसेस पे बैठे। किस लेटर का वर्ड, सो दिल्ली। ठीक है, दिल्ली इस लेटर के वर्ड को अरेंज करना है। टोटल आपका 5 प्लेस हो गया, 1 5। ठीक है। सो टोटल आपका कितना प्लेस हो गया, 5 प्लेस हो गया। इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है कि जो बेटा वॉवेल्स है, वॉवेल्स ऑक्युपाई ओनली इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस है आपका सेकंड एंड फोर्थ, यही तो इवन प्लेसेस है। इसमें वॉवेल्स कितना है, ई और आई, दो ही आपका वॉवेल्स है। तो इस प्लेस पे बैठने के लिए 2 ऑप्शंस, या तो ई या तो आई, और यहां के लिए एक ऑप्शन। मान ली ई यहां बेटा अगर बैठ गया तो अब यहां पे एक ही बैठ सकता है। फिर इस प्लेस के लिए आपका टोटल 3 ऑप्शंस, फिर यहां आपका 2 ऑप्शंस, फिर यहां आपका एक ऑप्शन। तो टोटल हो जाएगा 3 × 2 × 2 × 1 × 1। सो टोटल 12। सो टोटल 12 ऐसे वर्ड बनेंगे किसको यूज करके कि तो दिल्ली
इसके लेटर्स को यूज करके, जिसमें आपका इवन प्लेसेस पे कौन बैठेगा, तो भावेल्स बैठेगा, या तो ई या तो आई बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चंस, सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द गिवन चॉइस ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंबाइन ऑल एट ए टाइम। कंबाइन जो आपका वर्ड है, इसके लेटर्स को यूज करके टोटल कितना बनाना है, आपको वर्ड बन सकता है, एंड यूजिंग ऑल एट ए टाइम, सारे के सारे यूज होगा एक साथ। ठीक है, ध्यान समझना। तो कंबाइन, COMBI, 1 2 3 4 5 6 7, सो आंसर इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ठीक है, 7 फैक्टोरियल इज 5040। फिर अगला इसी पर बोला, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स बिगिन एंड एंड विथ ए भावेल, मतलब स्टार्ट भी हो एक भावेल से एंड एंड भी हो एक भावेल से। सो स्टार्ट एंड बिगिंस किससे, एक भावेल से। तो भावेल से हमारे पास है कितना, OIE। सो टोटल आपका 3 भावेल्स है, OIE। सो यहां के लिए बेटा 3 ऑप्शन, एंड लास्ट के लिए आपका 2 ऑप्शन। ठीक, 3 और 2 ऑप्शन। अब टोटल 2 लेटर आपका यूज हो चुका है, कितने में से, 7 में से। अब बीच में आपका 5 प्लेसेस है, वो 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा। सो दिस इज 6 into 5 फैक्टोरियल विच इज 720। ठीक है, विच इज 720। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट है, इन हाउ मेनी वेज these words do the vowels and the consonants occupy the same relative positions as in the command। ये थोड़ा ध्यान समझना, in how many of these words do the vowels and consonants occupy the same relative position as in the combined। मतलब combined में जिस जिस पोजीशन पे आपका भावेल है, उसी पोजीशन पे भावेल बैठे, एंड जिस पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है, उसी पोजीशन पे कॉन्सोनेंट बैठे। ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान से। सो फर्स्ट प्लेस पे आपका कौन बैठा होगा, फर्स्ट प्लेस पे कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स है कितना, तो 1 2 3 4। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे 4 में से कोई भी एक बैठ सकता है। फिर सेकंड प्लेस पे आपका भावेल्स है, तो यहाँ पे भावेल्स ही बैठ सकता है, भावेल्स कितना आपका 3। थर्ड प्लेस पे बेटा आपका कॉन्सोनेंट्स है, एक बैठ चुका है, तो यहाँ के लिए फिर 3 ऑप्शन। फिर इसके लिए भी कॉन्सोनेंट्स, तो 2 ऑप्शन। फिर बेटा भावेल्स 2 ऑप्शन, कॉन्सोनेंट्स 1 ऑप्शन 1 ऑप्शन। सो ये आपका हो जाएगा 4 into 3 12 into 3 36 into 2 72 into 2 144। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि इसमें क्वेश्चंस में ये बोल रहा है ना कि कंबाइंड वर्ड में जिस जिस पोजीशन पे आपका कॉन्सोनेंट्स है, तो उसी पोजीशन पे कॉन्सोनेंट ही भेजे। तो फर्स्ट प्लेस पे आपका ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो फर्स्ट पे कोई ना कोई कॉन्सोनेंट ही आए। तो कॉन्सोनेंट हमारे पास 1 2 3 4 था, तो कोई 4 ऑप्शन से आ सकता है। फिर सेकंड प्लेस पे भावेल्स, तो कोई भावेल्स ही बैठे सेकंड प्लेस पे, टोटल 3 भावेल्स था, तो 3। फिर थर्ड पे कॉन्सोनेंट, तो 1 यहां आ चुका है, तब यहां पे 1 कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द गिवन चॉइस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन बोला बेटा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाउंड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन टेकन ऑल एट ए टाइम। सो इक्वेशंस वर्ड का EQUATION। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, इक्वेशन। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपका लेटर्स है, और सभी के सभी कैसा डिफरेंट लेटर्स है। तो इन सबको अरेंज करने का जो तरीका होगा, उतने नंबर्स ऑफ वर्ड आपके फॉर्म होंगे। तो 8 फैक्टोरियल से आपका अरेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। फिर इसी में बोला है, हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विथ ई एंड एंड विथ एन। तो मतलब स्टार्ट करे ई से, एंड बेटा एंड करे आपका एंड से। तो स्टार्ट जब ई से करेगा, तो फर्स्ट एक तरीके से, एंड एक तरीके से। अब बीच में आपको टोटल 6 प्लेस पे फिलअप करना है 6 फैक्टोरियल तरीके से, तो आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ठीक है, डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट बोला, हाउ मेनी ऑफ दीज एंड एंड बिगिन विथ ए कॉन्सोनेंट। मतलब स्टार्ट करे कॉन्सोनेंट से एंड एंड करे कॉन्सोनेंट से। तो है कितना कॉन्सोनेंट्स,
आपका क्यू यू टी एन, तो 1 2 3 4, टोटल 4 आपके पास कॉन्सोनेंट्स है क्यू यू टी एन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस और यहाँ पे 3 ऑप्शन, एंड बीच में 2 आपका लेटर यूज हो चुका है 8, अब बचा 6, तो 6 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। सो 12 इंटू 6 फैक्टोरियल, सो 12 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बेटा 720 इंटू 12, ठीक है। क्या बोला, हाउ मेनी ऑफ दिस एंड एंड बिगिन विथ सॉरी कॉन्सोनेंट्स बिगिन एंड एंड विथ कॉन्सोनेंट्स, ये जगह आपका कॉन्सोनेंट्स आपका, तो 1 कॉन्सोनेंट्स 2 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, तो 3 और लास्ट के लिए 2, ठीक है। तो हो जाएगा 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, सो 4320 फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर इसी में नेक्स्ट पार्ट बोला, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वॉवेल्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट थर्ड फोर्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ पोजीशन। जो वॉवेल्स आपका बेटा वो फर्स्ट पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, सिक्स्थ पे एंड सेवंथ प्लेस पे बैठे। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ एंड 8, ठीक है। सो फर्स्ट प्लेस पे आपका कौन बैठे, तो आपका वॉवेल्स बैठे। वॉवेल्स है कितना आपके पास, वॉवेल्स है आपका ए यू आई ओ, टोटल 4 है यहाँ पे, सॉरी 5 है, ए ई आई ओ सब है। तो फर्स्ट के लिए आपका 5 ऑप्शन, फिर फर्स्ट के बाद थर्ड पे बेटा 4 ऑप्शन, थर्ड के बाद आपका फोर्थ पे 3 ऑप्शन, सिक्स्थ पे 2 ऑप्शन, सेवंथ पे 1 ऑप्शन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी यहां आपका 2 आएगा, यहां आपका 1 आएगा, ठीक। अब जो आपका कॉन्सोनेंट्स बच रहा है, टोटल कितना कॉन्सोनेंट्स है आपका, क्यू टी एंड 3, तो यहां आपका 3 तरीके से, यहां आपका 2 तरीके से एंड यहां आपका 1 तरीके से, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो 5 4 3 2, ये आपका 1 1, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 360, सो 360 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट परम्यूटेशन में ही आपका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, मतलब पिछला में क्या था बेटा कि जितने आपके ऑब्जेक्ट्स है सब के सब अरेंज करना था एक बार में, बट यहाँ पे क्या बोला, मान लिया हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है, बट 10 में से मुझे 3 ही को अरेंज करना है, तो वो 3 कौन होगा, कोई भी हो सकता है 10 में से, या 10 ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, उस 10 में से 5 ही ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो टोटल कितना तरीका होगा वो हमें देखना है। सो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स taken are at a time. So number of ways of arrangements of and distinct objects and taken are at a time. टेकन आर एट ए टाइम, मतलब एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से अपने को कितना लेना है, तो आर ऑब्जेक्ट्स एक बार में लेना है, ठीक है, ध्यान समझना। इट मींस हमारे पास जो चेयर्स अवेलेबल है बिठाने के लिए, टोटल आर चेयर्स अवेलेबल है और ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, तो एन, तो जितना चेयर्स अवेलेबल है उतने ही लोग को हम लोग बैठा सकते हैं ना। सो चेयर्स लगा लिया, सपोज एन ऑब्जेक्ट्स है, उसके लिए ये आपका आरथ चेयर, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप है, ठीक है, आरथ चेयर। तो बेटा ये बता फर्स्ट प्लेस पे, मतलब फर्स्ट चेयर पे कितने लोग आपके पास अवेलेबल है बैठने के लिए, तो सभी लोग बैठ सकते हैं, टोटल एन ऑब्जेक्ट्स है। सो एन, सेकंड के लिए 1 कम n-1, थर्ड के लिए 1 कम n-2, चलता रहा, थोड़ा ध्यान देना। थर्ड चेयर कितने लोग, n-2, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं n-3-1। सेकेंड चेयर कितना लोग, n-1, इसको लिख सकते हैं n-2-1। तो सेकेंड में n-2-1, थर्ड में n-3-1, इट मींस आरथ में n-r-1। सो टोटल हो जाएगा आपको, सबको मल्टीप्लाई कर देना, n इंटू
दिस इज n माइनस आर प्लस 1 तक जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान समझो, इसमें एक मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर बेटा ये n से लेकर 1 तक चला जाता है, 1 तक चला जाता है, ये आपका n फैक्टोरियल बन जाता है, बट n माइनस आर प्लस 1 तक ही जा रहा है। इट मीन इसके आगे नेक्स्ट अगर हम अगले पेज पे कर रहा हूं, सो दिस इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस आर प्लस 1, यहां तक था। इसके आगे बेटा n माइनस आर आएगा, n माइनस आर माइनस 1 आएगा, एंड 3 to 1। तो इतना मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड किया और इतना नीचे डिवाइड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी से आपने क्या किया, डिवाइड किया है। सो n माइनस आर माइनस 1, 3 to 1। ऊपर देख 1 से लेकर n तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है, वो आपका बन गया n फैक्टोरियल। नीचे 1 से लेकर n माइनस आर का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है, ये बन गया आपका n माइनस आर का फैक्टोरियल। इसी को बोलते हैं हम लोग NPR। NPR मतलब इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया है NPR इस तरीके से। ठीक है, ये इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल मीनिंग है n ऑब्जेक्ट्स में से परम्यूट करना है। कितने ऑब्जेक्ट्स को, r ऑब्जेक्ट्स को परम्यूट करना, मतलब अरेंज करना है। कितने ऑब्जेक्ट्स में से, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, और इसका वैल्यू कितना होगा। सो NPR दिस इज इक्वल टू सिंपल n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक, सो NPR। अब ये जो आपका टर्म लिखा हुआ NPR, ये टर्म आपका कब डिफाइंड होगा, किस n और r के लिए, वो हमें देखना है कि NPR इज वेल डिफाइंड व्हेन, पहला जो आपका n होना चाहिए बेटा आपका नेचुरल हो, क्योंकि मिनिमम एक भी ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो आप अरेंज कीजिए। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं तो अरेंज किसको कीजिएगा, हवा पानी को। सो n मिनिमम एक होना चाहिए, और n होना चाहिए आपका नेचुरल नंबर। सो n आपका होना चाहिए व्हेन n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड n इज नेचुरल नंबर। फिर जो आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए r इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड r होना चाहिए आपका w होल नंबर। फिर r होना चाहिए बेटा लेस देन इक्वल टू 8। जैसे मान लो क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे में से 15 बच्चे अरेंज कर सकते हैं, नहीं ना, 10 अगर बच्चे हैं तो 10 में से 10 को एक साथ अरेंज कर सकते हैं। तो वही r जो हमारा होना चाहिए वो n से हमेशा कम या उसके इक्वल हो सकता है, बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। r होना चाहिए कैसा, होल नंबर। इन सारे रिस्ट्रिक्शंस क्या होना चाहिए, जब एक साथ सेटिस्फाइड करेगा तब ये क्वांटिटी NPR कहलाएगा वेल डिफाइंड। ठीक है, सो NPR कब मीनिंग फील होगा, तो ये जरा पांचों आपका रिस्ट्रिक्शन जब सेटिस्फाइड होगा तब ये NPR, ये जो टर्म है ये आपका कहलाएगा वेल डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखना, इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट रेड बॉल्स, 3 different black balls and 2 different white balls can be placed in 3 different boxes such that each box contains only 1 ball। It means हमें करना क्या है ना कि टोटल हमारे पास कितने डिफरेंट बॉल्स है, तो 5 3 8 2 10, 10 में से 3 को क्या करना, परम्यूट करना है P3। सो 10P3 करना है, क्यों, क्योंकि 3 ऑब्जेक्ट 3 बॉल्स लेके उसको अरेंज करना है, किस में, 3 डिफरेंट बॉक्सेस में अरेंज करना है। सो 10P3 करना है। सो 10P3 का वैल्यू होता है बेटा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 विच इज 7 फैक्टोरियल। अब इसका कैलकुलेशन अगर कीजिएगा, सो 10 फैक्टोरियल में 1 से लेकर 7 तक का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, और नीचे कैंसिल करेगा तो बचेगा वहां 8 9 एंड 10। ठीक है, सो दिस इज 720। नेक्स्ट लिखना परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। ये इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछता है आपका। ठीक है, सो परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। सपोज एक एग्जांपल से, ये हमारा है ABC, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिया, इसको अरेंज करने का जो तरीका होगा, आप बोलिएगा सर ये 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, तो आपका इसको अरेंजमेंट का जो तरीका होगा, फर्स्ट के लिए 3 अवेलेबिलिटी, सेकंड के लिए 2, इसके लिए 1 विच इज 3 फैक्टोरियल। अब ध्यान सुनना, अगर मैं ऑब्जेक्ट्स ऐसा ले लिया A A B,
अब टोटल कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब आपका ए और बी, एक ये अरेंजमेंट, क्या इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट हो सकती है? क्योंकि सर इस वाले ए को यहां बैठा दीजिए तो अपीयरेंस तो आपका सेम दिखेगा ना। अरेंजमेंट का मतलब ये कि डिफरेंट अपीयरेंस दिखे, ऐसा नहीं कि सेम अपीयरेंस दिख रहा है तो हम लोग उसको डिफरेंट अरेंजमेंट में काउंट नहीं करते, वो सेम अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये इस दो एक से आपका ए बी एक ही बनेगा, फिर ए बी ए। आपको बोले सर इस ए को यहां बैठाइए और इस ए को यहां बैठाइए, तो अपीयरेंस तो आपको सेम ही दिखेगा ना। फिर आपका बी ए, इस दोनों ए को अगर आप इंटरचेंज कर भी लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो टोटल कितना बना? 3 बना। बट जब तीनों डिफरेंट था तो कितना बना? 6 अरेंजमेंट्स बना। तो इट मींस जब दो ऑब्जेक्ट्स हमारा आइडेंटिकल था तो ये बना हमारा 3 टोटल अरेंजमेंट्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3। इट मींस जितना आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स रहेगा उसका फैक्टोरियल नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड होता जाएगा। So number of ways of arrangements of n objects in which P alike, Q alike, are alike and rest all are different, rest all are distinct। ध्यान समझना, टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स है जिसमें से p alike मतलब p ऑब्जेक्ट्स है वो सेम वैरायटी के, जैसे यहाँ पे a एक ऑब्जेक्ट्स है, दो ऑब्जेक्ट्स है a और a दोनों सेम वैरायटी का है, ठीक है। उसी तरीके से q alike मतलब दूसरा वैरायटी, मान लो कि b भी बेटा 3 वो b देता, b b b, c देता 4, c c c, उस टाइप से आपका है। तो इसका टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन फैक्टोरियल, जितना आपका आइडेंटिकल वाला ग्रुप है तो उसको फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से। सो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। जैसे सपोज अगर हमें ये ऑब्जेक्ट्स अरेंज करना हो ए ऐसा, अब ध्यान समझना टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल का फैक्टोरियल सो 10 फैक्टोरियल। अब नीचे डिवाइड करना है किस चीज को? सो डिवाइड करना है कितना ग्रुप्स आपका आइडेंटिकल है, तो एक ग्रुप आपका आइडेंटिकल है 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ तो 2 फैक्टोरियल, फिर बी बेटा आपका 3 के साथ तो 3 फैक्टोरियल, सी आपका नहीं है, डी आपका नहीं है, फिर ई आपका 2 के साथ तो 2 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इतने नंबर ऑफ डिस्टेंट मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट्स आपका जनरेट होगा यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इस टॉपिक का मतलब समझ गया। सो परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन नॉट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, इसका ये होता है। कुछ क्वेश्चंस देखना, find the total number of words formed using all letters of the word, all letters of the word, all letters of the word जमालपुर, ठीक है। इस वर्ड के सारे लेटर को यूज करके हमें क्या बनाना? टोटल वर्ड्स कितना बनाना? यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड जमालपुर, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है क्या सारे के सारे डिस्टिंक्ट है या कुछ रिपीटेशन भी है। सो JAMALPUR, ठीक। टोटल कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आंसर हो जाएगा बेटा 8 फैक्टोरियल। और रिपीट कितना किया? तो रिपीट 1 किया ए, फिर ए कितने बार? 2 बार, रेस्ट ऑल आर डिस्टिंक्ट। सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2।
ये इसका वैल्यू जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। सो टोटल इतने वर्ड्स बनेंगे किसके लेटर को यूज करके, तो जमालपुर वर्ड इसके सारे लेटर्स को यूज करके इतना बनेगा। ठीक है, and the total number of words formed using all letters of the word अयोध्या। ठीक है, ये आपका टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अयोध्या। ये आपका बहुत अभी चर्चित जगह है हमारा भारत का अयोध्या, जहां लंबे समय से जो आपका इंतजार था राम मंदिर का, उसका शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन हुआ है। अब बहुत सारे हमारे भारत के जो भी हैं लोग देवोटी, वो लोग जाके दर्शन कर रहे हैं रामलला का। ठीक है, तो अयोध्या वर्ड इसके सारे लेटर्स को यूज करके टोटल कितना वर्ड बन सकता है वो बनाना है। तो पहले काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा आंसर में 7 फैक्टोरियल ऊपर। फिर नीचे कितना रिपीट किया है, तो हमें दिख रहा है बेटा ए एक बार, ए एक बार, 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। फिर आपको दिखेगा वाई कितने बार, तो 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। सो इसका अगर वैल्यू निकालें तो 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, 2 factorial is 2 again 2, ये जगह आपका 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 6 30 इंटू 6 180, 180 इंटू 7, टोटल 1260 1260 वर्ड बनेगा। किसको यूज करके, तो अयोध्या वर्ड को यूज करके, टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब सारे लेटर्स को यूज कीजिएगा तो टोटल 1260 वर्ड बनेगा। ठीक है, formed using all letters of the word mathematics। मैथमेटिक्स। ठीक है, सो इसमें टोटल पहले क्या करना है, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो पहले टोटल काउंट कर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो आंसर में आपका ऊपर आ जाएगा बेटा 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना रिपीट किया, तो एम आपको दिखा देगा 2 बार तो 2 फैक्टोरियल। फिर ए बेटा आपका 2 बार 2 फैक्टोरियल। फिर आपका और कुछ टी आपका 2 बार 2 फैक्टोरियल, बस इतना। सो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। एम 2 टाइम्स, ए आपका 2 टाइम्स एंड टी आपका 2 टाइम्स। सो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम लोग अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अलाउड। अभी तक बेटा रिपीटेशन अलाउड नहीं था, बट अब अगर हम रिपीटेशन अलाउड कर दे तो टोटल कितना तरीका होगा। सो अरेंजमेंट्स ऑफ कितना एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का टेकन सबको एक साथ लेना, लेकिन रिपीटेशन अलाउड है। इट मींस अब जो आपका टोटल तरीका होगा आपका, सो बेटा फर्स्ट के लिए एन अवेलेबल है। अब जो यहाँ पे बैठ चुका है वो दोबारा फिर बैठेगा ना, क्योंकि रिपीटेशन आप अलाउड कर रहे हैं। सो सेकंड के लिए भी एन ऑप्शंस, फिर इसके लिए भी एन चलता रहा, लास्ट के लिए भी एन। सो टोटल हो जाएगा एन टू द पावर एन। ठीक है, टोटल हो जाएगा एन टू, सबको मल्टीप्लाइड कीजिएगा, एन कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड, एन टाइम्स, तो एन टू द पावर एन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज अलाउड। ठीक है, ध्यान समझना। व्हेन रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलाउड और आर ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है, तो इसका मतलब अभी आपका ये फर्स्ट चेयर, सेकंड और ये आपका आरथ चेयर। ठीक, तो फर्स्ट के लिए एन ऑप्शंस,
रिपीटेशन अलाउड है तो सेकंड के लिए भी n, फिर आपका n, इसके लिए भी आपका n, तो टोटल हो जाएगा बेटा ये n मल्टीप्लाइड होगा कितने टाइम्स, r टाइम्स, तो n टू द पावर r, n टू द पावर r हो जाएगा। ठीक है, जब रिपीटेशन अलाउड कीजिएगा n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने का तरीका n टू द पावर r। जैसे इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस, इन 4 लेटर बॉक्स में कितने को पोस्ट करना है आपको, 5 लेटर्स को पोस्ट करना है, ध्यान समझना। ये आपका हो गया आपका बॉक्स नंबर 1, लेटर बॉक्स नंबर 1, लेटर बॉक्स नंबर 2, लेटर बॉक्स नंबर 4। अब फर्स्ट लेटर निकाले, आपके लिए टोटल लेटर नंबर 1 के लिए L1, लेटर नंबर 1, थोड़ा ध्यान समझना, लेटर नंबर 5। सो फर्स्ट लेटर के लिए बेटा 4 जो बॉक्स है, चारों बॉक्स अवेलेबल है। ठीक है, जो फर्स्ट लेटर निकाला ये आपका 4 बॉक्स आप देखते होंगे पोस्ट ऑफिस में, रेड कलर का पोस्ट ऑफिस बॉक्स आपका रखा है जिसमें हम लोग लेटर पुट करते हैं, आपका पोस्ट होता है। ठीक है, सो फर्स्ट लेटर के लिए ये आपका 4 बॉक्स में से चारों अवेलेबल है। ठीक, कहीं भी आपका पुट कर सकते हैं। मान लो कि बॉक्स नंबर 1 में चल गया लेटर नंबर 1, फिर सेकंड लेटर निकाला, सेकंड लेटर के लिए लेटर नंबर 2 के लिए क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि लेटर नंबर 2 भी बॉक्स नंबर 1 में जाए? ऐसा थोड़ी होता है कि बॉक्स नंबर 1 में अगर एक लेटर चला गया तो अब वो बॉक्स जो है आपका फुलफिल हो गया, मतलब पूरा उसमें इतना स्पेस रहता है कि सेकंड लेटर भी आप पुट कर सकते हैं। सो सेकंड लेटर के लिए भी अगेन कितना ऑप्शन, तो 4 ऑप्शन, इसके लिए बेटा आपका 4 ऑप्शन। सो सारे लेटर्स के लिए 4-4 बॉक्सेस अवेलेबल है। सो टोटल हो जाएगा 4 टू द पावर 5, 4 टू द पावर 5। सो इसमें आपको इसमें मिस्टेक्स है, 4 टू द पावर 5 और यहाँ पे 5 टू द पावर 4 कीजिएगा। सो 4 टू द पावर 5 इज द करेक्ट आंसर। इसका सिंपल तरीका है कि आप ऐसा कीजिए, इसको मतलब याद रखने का ट्रिक है कि जो आपका बॉक्स है और आपका लेटर, सो जब आप बॉक्स पे पुट कीजिएगा लेटर तो ऊपर से लेटर जाएगा, नीचे आपका बॉक्स रहेगा। तो सिंपल है कि नंबर ऑफ बॉक्स टू द पावर लेटर। अब देख टोटल कितना बॉक्स है हमारे पास, तो 4 बॉक्स है, पावर 5, मतलब जो ऊपर रहेगा वो ऊपर से, मतलब ऊपर पावर में, जो नीचे है वो नीचे आपका बॉक्स। ठीक है, सो 4 टू द 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका अगेन, ए 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of an 8-floor house. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. Find the total number of ways in which each of the 5 persons can leave the cabin. अब थोड़ा ध्यान समझना इसमें भी, at any of the 7 floor, मतलब पहला केस में क्या है, किसी भी फ्लोर पे कोई भी उतर जाए, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक, सो अब आपका जो पर्सन्स है वो ऊपर और आपका फ्लोर आपका नीचे। सो नंबर ऑफ फ्लोर टू द पावर क्या कर देना है, पर्सन्स। तो नंबर ऑफ फ्लोर आपका टोटल 7 फ्लोर है, 5, 7 टू द पावर 5 आंसर हो जाएगा। बट इसी में बोले एट डिफरेंट फ्लोर्स पे उतरे। सो टोटल आपके पास कितने पर्सन है, तो 5 पर्सन है। आदमी के पास ऑप्शन है, फ्लोर के पास ऑप्शन नहीं है। सो फर्स्ट पर्सन मतलब P1, इसके पास टोटल 7 फ्लोर बेटा अवेलेबल है, किसी एक के पास उतर गया, 7 फ्लोर में से कहीं पे उतर गया। ऐसा नहीं होगा कि ग्राउंड फ्लोर पे घुसा और वहीं से निकल जाएगा, तो फिर लिफ्ट में इंटर क्यों करेगा। ठीक है, सो 7 में से कहीं भी उतर गया। अब देखिए जो सेकंड पर्सन है, अब P1 फर्स्ट पर्सन जिस फ्लोर पे उतरा, बोला एट डिफरेंट फ्लोर पे 5 आदमी जाए, तो सेकंड पर्सन के लिए 1 फ्लोर कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ के लिए 6, फिर यहाँ के लिए 2 फ्लोर कम हो गया, तो आपका 5, फिर बेटा आपका 4, फिर आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 7, 6, 5, 3, 2। अच्छा, इसको ऐसा लिख सकते हैं 7 × 6, 5, 4, 3।
और 2 into 1 मल्टीप्लाइड किया, 2 into 1 नीचे दे दिया, क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल बन जाए। सो दिस इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो जब आपका फर्स्ट केस में क्या था, एट एनी वन ऑफ द 7 प्लस, कहीं भी उतर जाए सब के सब, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें सिंपल क्या था कि जो नीचे है वो नीचे, जो ऊपर है वो ऊपर, उस कॉन्सेप्ट पे। इसका मतलब क्या, हर एक पर्सन के लिए सातों फ्लोर अवेलेबल है। मतलब P1 फर्स्ट पर्सन, P1 फर्स्ट के लिए 7 ऑप्शन, तो सेकंड के लिए भी 7 ऑप्शन, क्योंकि बोला कोई भी कहीं भी उतरे, तो 7 का पावर 5 आपका। नेक्स्ट है P पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज टुगेदर इन द अरेंजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। ये बोल क्या रहा है, जैसे मान लीजिए बेटा आपका 10 फ्रेंड है, ठीक है, 10 फ्रेंड को क्या करना है, अरेंज करना है, किस पे, एक रो में अरेंज करना है। उस 10 में से 3 ऐसा दोस्त है जो हमेशा एक साथ बैठना चाहता है। बहुत ऐसा आप लोग देखे होंगे, हम लोग भी बहुत बार ऐसा किए हैं कि कॉलेज में, क्लास में, कहीं भी, कि हम 2 दोस्त अगर हैं तो हम दोनों दोस्त एक ही साथ बैठेंगे, लास्ट बेंच पे चले गए, चुपचाप बैठ गए। तो इस टाइप का जब रिस्ट्रिक्शंस लग जाए हमारे अरेंजमेंट्स में कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स में से P पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब P एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऐसा है जो इकट्ठा एक साथ बैठना चाहता है, वो अलग नहीं बैठेगा, ठीक है। इसमें हम लोग किस तरीके से अरेंज करते हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ arrangements of 10 distinct objects in which 3 particular objects always together in the arrangement, मतलब 10 ऑब्जेक्ट को क्या करना है बेटा, अरेंज करना है, जिसमें 3 ऐसा ऑब्जेक्ट्स है जो हमेशा साथ बैठना चाहता है। मतलब 3 ऐसे दोस्त है जो हर अरेंजमेंट में इकट्ठा एक साथ बैठना चाहता है, ठीक है। तो देखिए, तो टोटल इसमें करना क्या ना कि दिक्कत किसको है, तो 3 पार्टिकुलर को दिक्कत है, वो किसी के साथ नहीं बैठ सकता, हमेशा जब बैठेगा तो साथ। तो तीनों को पहले बाहर निकाल लीजिए, तीनों को बाहर निकालिए। मान लिया ऑब्जेक्ट नंबर नाम देता है O1, A2 एंड O3, ठीक। सो 10 में से बेटा 3 निकल गया, तो अब बचा कितना, 7। तो 7 ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास है, 7 ऑब्जेक्ट, और इस तीनों ऑब्जेक्ट्स को O1, O2, O3 को क्या किया, आप चिपका के एक मान लीजिए, मतलब पूरा सर्किल कर दिया, इसको एक मान ले। जैसे मान लीजिए तीनों को फेविक्विक से चिपका दिया, अब चिपका कर कहीं भी फेंकिएगा तो तीनों एक साथ जाएगा, ठीक। तो ये 7 ऑब्जेक्ट्स, और इस तीनों को मिला के एक ऑब्जेक्ट कंसीडर, तो 7 प्लस ये पूरा 1 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तीनों को मिला के एक। तो 8 ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज कीजिएगा, तो जहां भी फेंकिएगा तो ये गोला साथ जाएगा, O1, O2, O3 साथ जाएगा, कहीं भी जाओगे ये तीनों साथ जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दिए। फिर ये आपस में तो तीनों बेटा अरेंज कर सकता है ना कि बेटा कोई दिक्कत नहीं, O1, O2, A3 तीनों साथ ही बैठो, लेकिन कभी O2, O1, O3 हो जाओ, या कभी O1, O3, O2 हो जाओ। ये तीनों आपस में अरेंज करेगा कितने तरीके से, तो 3 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रत्येक अरेंजमेंट्स में O1, O2, O3 एक साथ है। वो अलग बात है कि तीनों आपस में अरेंज कर रहा है, तीनों आपस में अरेंज कर रहा है, ठीक, लेकिन है तीनों ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा एक साथ। तो ध्यान समझना, आपने क्या किया, टोटल आपका कितना था 10 में से 3 माइनस कर दिया, 3 हटा दिया, जिसको दिक्कत है उसको हटा दो, हटा दिया। तीनों को हटा के तीनों को चिपका के एक मान लीजिए, तो +1 का फैक्टोरियल। फिर आपस में तीनों बेटा अरेंज होगा 3 फैक्टोरियल तरीके से। सो टोटल n माइनस P + 1 इंटू P फैक्टोरियल। तो इसका आंसर हो जाएगा n माइनस P + 1 फैक्टोरियल इंटू P फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे क्वेश्चंस, in a class there are 6 boys and 4 girls. In how many ways
in how many ways can arrange these 10 students in a row in which all girls always together। मतलब आपके क्लास में क्या है, टोटल 10 स्टूडेंट्स है जिसमें 6 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है। तो क्वेश्चन ये बोला कि 10 स्टूडेंट्स को कितने तरीके से एक रो में हम लोग अरेंज कर सकते हैं इन विच ऑल गर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, मतलब चारों गर्ल्स क्या रहे जब भी हर एक अरेंजमेंट्स में इकट्ठा एक साथ रहे। ठीक, तो दिक्कत किसको है, तो गर्ल्स को दिक्कत है, अब बॉयज को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो टोटल आपका कितना था 10 में से हटा दिया 4 एंड 1 ऐड करें। 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि आप 4 गर्ल्स को हटा के चारों को चिपका के आप एक कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए +1 का फैक्टोरियल, फिर चारों गर्ल्स आपस में अरेंज होगी तो 4 फैक्टोरियल से, सो दिस इज 10 - 4 विच इज 6 + 1 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ये आपका परमुटेशंस का एप्लीकेशंस एंड परमुटेशंस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। एनपीआर आपका क्या था, एनपीआर का क्या आपका डिफिनेशन होता है, कैसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, किस कंडीशन पे ये टर्म आपका एनपीआर डिफाइन होता है, एंड इससे रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक्स आपका क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था। ठीक है, सो अगली क्लास में हम लोग परमुटेशंस के बाद कॉम्बिनेशन हम लोग सीखेंगे, सिलेक्शन करने का तरीका है, और उसका जो एनसीआर आपका टर्म आएगा उसका मीनिंग क्या होता है वो सारा डिटेल्स। ठीक है, सो अगली क्लास हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग अभी तक पीएनसी का टोटल 3 लेक्चर कवर हो चुका है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सो 3 लेक्चर का मतलब क्या, अब आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे वर्ड बनाना है, इंटीजर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, फैक्टोरियल आप सीख गए, आप एक्सपोनेंट निकालना सीख गए, तो आपको ठीक ठाक क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट होगा। सो अगर हमारे साथ मतलब पर लेक्चर अगर आप खुद से 10 से 15 क्वेश्चंस भी डेली करते हैं तो एक ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, तभी आपको ये चैप्टर समझ में भी आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सो कॉपी पेन लेके क्लास में बैठे और जो क्लास में चीजें कवर हो रहा है तो इस कॉन्सेप्ट या इस थ्योरी पे जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिले आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।